अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कलंदरी कादरी। आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो बहुत अहम है, और वो इसलिए अहम है क्योंकि मेरे पास जो अभी जो मामलात आ रहे हैं वो ज़्यादातर मियाँ बीवी के झगड़े के मामलात ज़्यादा आ रहे हैं, और वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के हैं। वो ये होता है कि तकरीबन 3 माह 4 माह 5 माह शादी को गुजरते हैं तो उनके दरमियान तलाक़ तक मामलात चले जाते हैं, और ये बड़े अजीब व गरीब किस्म के हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं सिर्फ जादू की वजह से। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो ज़्यादा तूल पकड़ जाता है, या वो बात एक दूसरे की मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनके जो अज़वाजी तल्लुकात होते हैं वो बड़े अजीब व गरीब हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है शादी एकदम तो नहीं होती, लेकिन तकरीबन 4-5 माह 1 साल तक तो मंगनी वगैरह रहती है। तो पहले उनके जो मामलात होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। जैसे वो निकाह करते हैं तो उनके दरमियान ज़हनी तौर पे वो एक दूसरे की तरफ क़ुव्वत इरादी की वजह से माइल नहीं होते। उनको कुछ ऐसे मामलात ज़हर होना शुरू हो जाते हैं जिससे उनके दरमियान दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा इस तरह मामलात हो जाते हैं कि उनका चेहरे उनको बड़े अजीब व गरीब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अगर बीवी मर्द की तरफ अपने खामन की तरफ देखती है तो उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उसकी शक्ल उससे अजीब व गरीब नज़र आनी शुरू हो जाती है। अगर वो बात करता है, आराम से भी बात करता है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बहुत गुस्से से बात कर रहा है, और वो उसके लिए जहर से काम नहीं लगती। अगर औरत मर्द से करती है तो उसके साथ भी ये होता है, अगर मर्द औरत के साथ करता है तो वो भी ऐसे होती है। तो ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ये जादू की वजह से होते हैं। उनके दरमियान एक और चीज़ होना शुरू हो जाती है, उनके घर के अंदर जो है वो रंग के छट्टे आने शुरू हो जाते हैं। उनके कपड़े जो होते हैं बिल्कुल नए सूट होते हैं। मेरे पास एक ख़ानदान आया, उनके मामलात ये थे कि उनके जो कपड़े थे वो कटे हुए थे, जैसे कैंची के साथ कोई काटता है। बिल्कुल न्यू कपड़े, बिल्कुल 1-2 दफ़ा उन्होंने पहने हैं वो कट गए, और उनके कपड़ों के ऊपर खून के दाग आते हैं, कलर रंग के आते हैं, और वो जितनी मर्ज़ी ब्लीच वगैरह लगा लें वो कपड़े से उतरते नहीं हैं। जब वो आटा गूंथते हैं औरतें तो उनके अंदर रंग आ जाता है, खून के छिट्टे आ जाते हैं, पानी के छिट्टे आ जाते हैं। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं ये जादू के मामलात होते हैं। उन पे कोई बंदा जादू कर रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वो मियाँ बीवी आपस में जो रिश्ता है उसका ज़वाज का वो भी नहीं कर पाते। बिल्कुल वो माइंडी तौर पे तैयार भी होते हैं, लेकिन उनके दरमियान ऐसी कराहत आनी शुरू हो जाती है, उनको ऐसी बदबू आनी शुरू हो जाती है, या उनका जो फिज़िकली दिमाग होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी कैफियत ही नहीं बनती। बस थोड़ी सी बात होती है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। ये जो इस तरह के मामलात हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और एक कि इसका मुकम्मल तौर पे इलाज आप लोगों को बताऊं ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि घर के अंदर हड्डियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, गोश्त के टुकड़े आने शुरू हो जाते हैं। घर की दहलीज़ पर कोई बंदा गोश्त फेंक के चला जाता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो बंदा नहीं करता, वो जिनात करते हैं। घर के किसी कोने से, किसी बेड से, चारपाई से, अलमारी से, या किसी ऐसी चीज़ के नीचे से तवीज़ निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं ये जादू के मामलात होते हैं। और मियाँ बीवी के दरमियान जो जादू करता है वो बहुत ज़ालिम किस्म का इंसान है, बहुत। ये सबसे बड़ा जादू है जो मियाँ बीवी के दरमियान नफाक पैदा करता है, झगड़ा पैदा करता है, उनको तब्दील करता है उनके दिमाग। ये बहुत बड़ा जुल्म है और जो ये लोग करते हैं। और हमारी तो उनके साथ यही है कि हम उसको ऐसी बात दुआ देते हैं कि जो घर किसी का बर्बाद करते हैं उनका भी घर बर्बाद हो, उनके मामलात उनके साथ भी ऐसा ही हो जो दूसरों के साथ करते हैं। तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि लोगों के घरों में रौनक हो, लोग इस चीज़ से हमारे बताए हुए तरीके से मुस्तफ़ीद हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों के पास जाते हैं, आम लोगों के पास जाते हैं, जो अमलियात करते हैं, वो पैसे मांगते हैं, ये चीज़ें करते हैं। तो इंशाअल्लाह जो तरीक़ेकार मैं आज आपको तालीम करूँगा, बताऊँगा, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद ही घर ही इलाज कर लेंगे। आपको किसी आमिल के पास या किसी मुआलिज के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके और तरतीब के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका मसला जो है हल हो जाएगा, और मियाँ बीवी के दरमियान जो है मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर वो काफ़ी अरसे से एक दूसरे से नाराज़ हैं, या उनके ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से उनके दरमियान दूरी ही दूरी होती जा रही है, हत्ता कि यहाँ तक नौबत आ जाती है, तलाक़ की नौबत आ जाती है। ये ज़्यादातर जो न्यू शादीशुदा लोग होते हैं उनके साथ भी होता है, और कई ऐसे जोड़े भी आए हैं जिनको तकरीबन 10 साल 15 साल 12 साल शादी को हो गए हैं, उनको औलाद ही नहीं हो रही। उसकी वजह भी ये होती है कि वो उनको बंदिश लगा देते हैं औलाद की, और जो औरतें हैं उनके जो उनके नस्वानी अमराज हैं या मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो वो मेडिसिन खा के, दवाइयाँ खा के वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो नाउम्मीद हो चुके हैं।
तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने ये जो तरीका है आपने इस्तेमाल करना है, इस तरीके से आपने करना है। इंशाल्लाह 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 आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तरतीब और तरीके के साथ, पूरे यकीन और तवज्जो के साथ सुनो, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप इंशाल्लाह सेहत याब हो जाएंगे, शफा याब हो जाएंगे। अगर कोई बात रह जाती है, छूट जाती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपके मैसेज का जवाब इंशाल्लाह दूँगा। सबसे पहले आपने ये करना है, एक पानी लेना है, एक बोतल। अगर कुएं का मिल जाए तो ठीक है, नहर का मिल जाए तो ठीक है, दरिया का मिल जाए तो ठीक है, समंदर का मिल जाए तो ठीक है, किसी नहर का पानी आपने लेना है। अगर वो गंदा है या वो पानी पीने के काबिल नहीं है तो आपने इस तरह करना है, उसको बोतल में डाल के रख देना है। उसकी जो मिट्टी वगैरह, जो रेता वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाएगी, आपने पानी निकाल लेना है। ठीक है, आपको उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। आपने उसके ऊपर एक दफ़ा सूरत बकरा पढ़नी है, 4 कुल पढ़ने हैं और आयतुल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद जो मैं ये आयत आपको तालीम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन मिन कुल्लि शर्रिल जिन्नि व शयातीन मिन शर्रिल साहिर सारिन इन्नहुम युकैदुना कैदु कैदन अमल काफ़िर अमल रवीदा। सूरह तारक की आखिरी आयत है। ये आपने 41 दफ़ा पढ़नी है और उस पानी को आपने दम कर लेना है। ये आपकी पानी वाली बोतल तैयार होगी। आपने बेर के पत्ते लेके आने हैं, उनके ऊपर दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है और कोई दुरूद नहीं पढ़ना। 41 दफ़ा पढ़ना है, उन पत्तों को दम कर लेना है। दम करने के बाद आपने पानी को जोश दिला लेना है। जोश दिलाने के बाद पानी का, पत्तों का कलर चेंज हो जाएगा, आप टप में डाल लें। टप में डालने के बाद आपने उसके साथ गुस्ल करना है। ठीक है, गुस्ल करके जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, जो आपने पानी वाली बोतल जो है दम की है ना, उसमें पानी थोड़ा सा डाल लें। उस टब के अंदर जो पानी आपने दम करके पहले रखा है उसमें थोड़ा सा पानी उसके अंदर डाल लें और उसके साथ आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद आपने बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़ने हैं। उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सर बसजदा होकर आपने दुआ करनी है, अपना मसला पेश करना है। उसके बाद आपने घर के अंदर जो गोश्त है वो आपने नहीं पकाना, खाना नहीं है। अगर कोई मेहमान आ जाता है आप उसके लिए गोश्त पका सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, लेकिन घर वालों ने, मियाँ बीवी को मसला है उनने, और बच्चों को अगर कोई मसला है तो वो, बच्चियों को अगर किसी को मसला है तो वो, दूसरा नहीं, ये गोश्त ना खाएं। तकरीबन कम अज़ कम 21 दिन परहेज़ करें गोश्त की, घर में गोश्त ना पकाएं। अगर कोई मजबूरी बेलअमर कोई मसला मसाइल हो जाता है तो आप पका लें, लेकिन आपने खाना नहीं है। अच्छा, गोश्त नहीं पकाना। उसके बाद आपने जो पानी है वो आपने घर के दीवारों के ऊपर आपने छिट्टे लगाने हैं। सूरत तारक की आखिरी आयत मुबारक जो है वो पढ़ते रहना है और आपने ऐसे छिट्टे लगाने हैं। घर की सारी दीवारों के अंदर आपने छिट्टे लगाने हैं। आपने हल्के हल्के लगाने हैं, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा नहीं लगाने, हल्के हल्के छिट्टे लगाने हैं। उसके बाद आपने वो चाय में, हांडी में, जूस में, जिस तरीके से भी आप वो पानी इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए मुस्तफ़ीद हो। आप 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन बार बार करो, ये अमल बार बार करो। हफ्ते के अंदर एक दफ़ा बेरी के पत्तों के साथ आपने इस तरतीब के साथ गुस्ल करना है। और ये पानी जो आपने जो पढ़ के रखा है इसके अंदर पानी और डालते जाएं। बेशक पानी कुएं का या नहर का या बहर का पानी है वो इस्तेमाल कर लें एक दफ़ा, उसके ख़त्म ना होने दें। उसके बाद आप फ़िल्टर का पानी डाल सकते हैं, नेस्ले का पानी डाल सकते हैं, जिस तरतीब से आपने डालना है वो डाल सकते हैं। आप वो पानी इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह ये अमल करने से आपका जादू भी टूट जाएगा, नज़रबद भी टूट जाएगी, आपके जो बेऔलादी का मसला है वो भी टूट जाएगा। इंशाल्लाह आपकी जो औरतों को जो अठरा का मसला बन जाता है, नज़रबद का मसला बन जाता है, शैतान का मसला बन जाता है, वो इंशाल्लाह ये पानी मुसलसल आपने तकरीबन 3 महीने आपने ये पानी पीना है। और कोशिश करना ही है कि ये तकरीबन हर माह तक या 21 दिन के बाद पानी दोबारा दम कर लें और ये इस तरतीब के साथ करते रहें। ठीक है, और आपने सोते वक्त आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के अपने ऊपर दम रखना है। आप दिन में किसी वक्त कर सकते हैं, रात में किसी वक्त कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई मामलात नहीं है। अच्छा, और जिन लोगों के घर में जिनात है या उनको जिनात परेशान करते हैं, आपने 4 चीज़ें लेनी है। रुबान लेना है, हरमल लेना है और अजवैन लेनी है, और आपने लौंग लेने हैं। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। हस्ब ज़रूरत ले लें, लेके इनके ऊपर यही चीज़ें जो आपने पानी पर दम किया है, यही अबारत, यही कुरान मजीद के आयात मुबारक, उसके ऊपर भी दम करना है। दम करने के बाद कोले लेके आए बाज़ार से। अगर कोले नहीं मिलते तो आप एक कोई चमचा बड़ा सा मिल जाए, घर में अमूमन घर में होता है, आप गैस के ऊपर वो चमचा गर्म कर लें। उसके ऊपर जो है वो गुग्गल और अजवैन और हरमल और वो जो 2 दाने लौंग है वो डाल के पूरे घर के अंदर धोने दें।
अच्छे तरीके से दूनी दें। दूनी देने का टाइम जो है, आप दिन को 12 बजे नहीं दे सकते, मगरिब की नमाज के बाद नहीं दे सकते, जब अजान हो जाए फिर आपने नहीं देनी। सुबह नमाज के बाद 12 बजे तक जिस टाइम मर्ज़ी है आप दे सकते हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद आप मगरिब की नमाज से पहले पहले, अजान से पहले पहले जिस वक्त आप मर्ज़ी दें, सुबह और शाम दें, यानी कि 2 टाइम दें। पहले 11 दिन जो है वो सुबह शाम दें, ये दूनी। इंशाल्लाह जितना भी शरीर जिन्नात होगा, जितने भी शैतान घर में होंगे, जो शरीर जिन्नात परेशान करते होंगे या तंग करते होंगे या घर पे वो कब्ज़ा करके बैठे हैं, आपने ये दूनी देनी, इंशाल्लाह वो भाग जाएंगे, गारंटी से भाग जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा आजमाया हुआ बेहतरीन तरीका है। हम हर आने वाले मरीज़ को जो जिन्नाती अमराज के होते हैं या दीगर जिनको मसाइल होते हैं जिस्मानी और रूहानी, उनको ये हम देते हैं और ये वो इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा इशू पकड़ रहा है और तूल पकड़ रहा है। ये बेऔलादी का मामला, नज़र-ए-बद का मामला और ये जादू, मियाँ बीवी के दरमियान जो जादू है, ये इन चीज़ों से इंशाल्लाह टूट जाएगा, इंशाल्लाह गारंटी से टूट जाएगा। आपके घर के अंदर दोबारा खुशियाँ लौट आएंगी, आपके घर के अंदर चहल पहल हो जाएगी, आपके घर में खुशियाँ और मोहब्बतें होंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। मैं तमाम लोगों को इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो सुन के दूसरे लोगों तक पहुंचाया करें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारे लिए आखिरत में हमारे लिए वैसे रहमत भी हो और वैसे निजात भी हो। कोई ऐसी बात जो सुन के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, उनका मसला हल हो जाए, तो हमारे लिए यही काफ़ी है, यही हमारा आखिरत का सामान है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।